स्टूडेंट, मी राघवेंद्र प्रताप सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम महात्मा गांधी मेमोरियल पीजी कॉलेज संभल उत्तर प्रदेश से। आज मैं आपको फिजिकल एजुकेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट शारीरिक स्वास्थ्य के संगठक के बारे में बताऊंगा कि इनके प्रकार ये कौन कौन से होते हैं और इनके क्या प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रकार की, तो इनको हम 5 प्रकार में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें इनके 5 प्रकार जो हम डिवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ, दूसरा आता है इंड्योरेंस, थर्ड आता है स्पीड, फोर्थ आता है फ्लेक्सिबिलिटी और फिफ्थ आता है कोऑर्डिनेशन। स्ट्रेंथ जिसे हम शक्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इंड्योरेंस जिसे हम सहन शक्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं, स्पीड जानते हैं गति, फ्लेक्सिबिलिटी को हम लचकता मानते हैं और कोऑर्डिनेशन मतलब इन सब का संबंध है। तो आज हम आपको स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस के बारे में बताएंगे कि स्ट्रेंथ क्या होती है और इंड्योरेंस क्या होता है और इनका क्लासीफाई कितने प्रकार से इनको किया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ जिसको हम हिंदी में शक्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। स्ट्रेंथ की जहाँ तक परिभाषा है, प्रतिरोध के विरुद्ध लगातार कार्य करना ही प्रतिरोध के विरोध में लगातार कार्य करना शक्ति कहलाता है। शक्ति कहलाता ये इसकी डिफिनेशन हो गई। और स्ट्रेंथ को हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला स्टैटिक स्ट्रेंथ, दूसरा डायनेमिक, तीसरा डायनेमिक स्ट्रेंथ और तीसरा है रिलेटिव स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम जब स्ट्रेंथ का उपयोग कर रहे होते हैं तो हमारे मसल्स का मूवमेंट नहीं दिखता है। इसमें मसल्स हमारी स्थिर रहती हैं और फोर्स लगता है। जस्ट लाइक जब हम दीवार को पुश करते हैं तो हमारा स्ट्रेंथ तो यूज हो रहा है लेकिन हमारी मसल्स का कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसे स्टैटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसे हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ये कहाँ यूज होता है? जब हम एग्जाम्पल में दीवार को पुश करने में पुश करते हैं, या वेट लिफ्टर जब वेट को लेके होल्ड करता है, वेट होल्ड करने में में हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा आता है पहला स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक और तीसरा रिलेटिव। दूसरा आता है डायनेमिक स्ट्रेंथ, इसको हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। आइसोटोनिक स्ट्रेंथ इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जब हम अपने स्ट्रेंथ का उपयोग कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे मसल्स का मूवमेंट भी दिखाई पड़ता है। जैसे जब हम वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो वेट के साथ जब मूवमेंट करते हैं तो हमारे मसल्स का मूवमेंट भी दिखाई पड़ता है। ये इसको हम 3 प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकंड है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और थर्ड स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ हम कोई क्रिया करते हैं तब मैक्सिमम स्ट्रेंथ का उपयोग होता है। जब हम
थ्रोइंग इवेंट में देखते हैं, जंपिंग इवेंट में देखते हैं, पूरी शक्ति के साथ जब हम जंप करते हैं तो हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ का उपयोग दिखता है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ प्लस स्पीड। जब हम किसी गेम में स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पीड का भी उपयोग करते हैं, वहाँ पे हमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ दिखाई पड़ता है। जस्ट लाइक जब स्प्रिंटर स्टार्ट लेता है, रेस स्टार्ट करता है, उस समय थ्रो करते समय जंपर जब जंप करता है, उस समय में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का उपयोग कर रहे होते हैं। थर्ड आता है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। स्ट्रेंथ इंडोरेंस मतलब जब थकान की अवस्था में भी लगातार जब कोई कार्य करता है या कोई एक्टिविटी करता है, वहाँ पे स्ट्रेंथ इंडोरेंस का उपयोग होता है। जैसे लॉन्ग रेस में देर तक खेले जाने वाले खेलों में आज में हम स्ट्रेंथ इंडोरेंस का उपयोग देखते हैं। बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की। या कोई एबिलिटी नहीं है, या कोई एबिलिटी नहीं है, इसको हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपॉन वेट से मेजर कर सकते हैं। इसको हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ और अपॉन वेट से मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें ये डिपेंड करता है गेम के ऊपर। किसी गेम में रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किसी गेम में रिलेटिव स्ट्रेंथ कम होती है। इसको हम घटा के और बढ़ा के रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था स्ट्रेंथ। इसमें हमने पढ़ा कि स्ट्रेंथ क्या होता है, कितने प्रकार से होते हैं। अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है इंडोरेंस। इंडोरेंस से आप क्या समझते हैं? और दूसरा हमारा टॉपिक हमने आपको बताया था एंड्योरेंस। इसको हम हिंदी में सहन शक्ति बोलते हैं। जहाँ तक इसकी परिभाषा का सवाल है, उसमें कह सकते हैं थकान की अवस्था में लगातार कार्य करना सहन शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? सहन शक्ति कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। सहन शक्ति को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है बेसिस ऑफ एक्टिविटी और दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। दो प्रकार से इसको जो है दो प्रकारों में बांटा जा सकता है, बेसिस ऑफ एक्टिविटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। बेसिस ऑफ एक्टिविटी को हम तीन प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है बेसिक इंड्योरेंस, दूसरा होता है जनरल इंड्योरेंस और थर्ड होता है स्पेसिफिक। बेसिक इंड्योरेंस मतलब जब हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, एक ही जैसी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करना, वॉकिंग करना, इसको हम बेसिक इंड्योरेंस के श्रेणी में रखते हैं। दूसरा होता है जनरल इंड्योरेंस। इसमें जब हम एक्टिविटी को चेंज करते रहते हैं, कभी हम वॉक कर रहे हैं, उसी दौरान हम तेज से दौड़ने लगे, उसी दौरान हम हाथ अपने ओपन करके दौड़ने लगे, और इसमें एनारोबिक एक्सरसाइज का उपयोग होता है। थर्ड होता है स्पेसिफिक इंड्योरेंस, जिसमें हम अपने गेम के अकॉर्डिंग इंड्योरेंस का प्रयोग करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी को हम चार प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है शॉर्ट टाइम, पहला होता है स्प्रिंट इंड्योरेंस, दूसरा होता है शॉर्ट टाइम इंड्योरेंस, तीसरा होता है मीडियम टाइम इंड्योरेंस, और लास्ट होता है लॉन्ग टाइम। मीडियम स्प्रिंट इंड्योरेंस का मतलब होता है जब हम 11 सेकंड से लेकर 45 सेकंड के अंदर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, लाइक 100 मीटर की रनिंग हो गई, 400 मीटर की रनिंग हो गई, उसमें हम जो है 11 सेकंड टू 45 सेकंड तक कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पर हम स्प्रिंट इंड्योरेंस का उपयोग कर लेते हैं। शॉर्ट टाइम इंड्योरेंस में 55 सेकंड से 2 मिनट की एक्सरसाइज को इसके रिकॉर्डिंग रखा जाता है शॉर्ट टाइम इंड्योरेंस के अंदर। थर्ड होता है मीडियम टाइम इंड्योरेंस, इसमें हम 2 मिनट से 11 मिनट
की एक्सरसाइज या एक्टिविटी को रखते हैं। लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस में 11 मिनट से ऊपर एक्सरसाइज को रखते हैं। स्पीड एंड्योरेंस में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की रेस को रख सकते हैं। शॉर्ट टाइम में हम 800 मीटर से ऊपर की रनिंग को रख सकते हैं और मीडियम टाइम में हम 1500 मीटर की रनिंग को रख सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग रेस इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो आज का ये दोनों टॉपिक हमने कवर किया, डिस्टेंस और एंड्योरेंस। आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच।